यहाँ हम डिज़ाइनर फ्रॉक बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ फ्रॉक कपड़े को डबल फोल्ड में हमने बैठा लिया है। उसकी लंबाई हमने 45 रखा है। तो डबल फोल्ड में कपड़ा है, आपका जितना भी अर्ज हो उसको डबल फोल्ड में बैठा लीजिएगा। अब यहाँ ऊपर से हम बंद भाग की तरफ से 3 इंच का पर एक निशान लगाएंगे। फिर उसके बाद 2 इंच पे इस तरह से हम 2 इंच पे फिर निशान लगाएंगे। इस तरह से हम 5 निशान लगा लेंगे। फिर कंधे से लेकर नीचे 14 इंच की लंबाई पे एक निशान लगाएंगे। फिर 2.5 इंच का गैप करते हुए इस तरह से 2.5 या 2 इंच के गैप पे नीचे निशान लगाते हुए जाएंगे। तो यहाँ हम सारे निशान लगा लेंगे। कैंची के नोक की मदद से उस तरफ भी निशान उठा लेंगे ताकि उस तरफ भी निशान आ जाए। यहाँ 2-2 इंच की गैप पे नीचे में लाते हुए हमने निशान लगा दिया है। पहले निशान जिस तरह 14 पे है तो दूसरा निशान 16 पे लगाया है। इसी तरह 18 पे, फिर 20 पे। इस तरह से नीचे हम आते हुए निशान लगा लेंगे ताकि मेरा तिरछा वो डिज़ाइन बन जाए, तिरछी डिज़ाइन आए। तो इस तरह से हम सारे में निशान लगाते हुए बना लेंगे। तो इस तरह से पीछे हमने नोक की मदद से निशान बना लिए थे। उसको प्लस प्लस का निशान मारते हुए और ऊपर में हर निशान पे कट लगा दिए थे। तो अब इसको खोलने के बाद इस तरह से निशान आएगा। प्रेस की मदद से हम सारे निशान को बैठा देंगे ताकि सिलाई करने में 1-1 इंच का पर बैठा लेंगे। तो इस तरह से रखते हुए हमने सारे निशानों पर हमने प्रेस कर दिया है। इस तरह से आसानी से बैठ जाता है। सिलाई करने में कोई दुश्वारी न होती है क्योंकि मेरे कपड़े पर क्रीज बनी रहती है। तो इसी तरह आप आयरन की मदद से सारे निशानों को आपस में बैठा लीजिएगा। तो हमने सारे निशानों पर निशान बना लिए हैं आयरन की मदद से। तो इस तरह से एक पे एक इंच का गैप करते हुए सिलाई चला देंगे। इसी तरह उस तरफ भी ऐसे ही निशान चला देंगे। इस तरह से रखते हुए निशान ऊपर चलाएंगे। तो अब यहाँ हम पहले वाले निशान को 14 इंच पे लाके पक्की सिलाई कर देंगे। तो यहाँ हम 14 इंच पे लाके पक्की सिलाई कर रहे हैं। तो यहाँ एक मेरा बन गया है। तो अब दूसरा भी इसी तरह से बना लेंगे। अब दूसरे के लिए भी बस 1 इंच का गैप रखेंगे। इससे ज़्यादा 1 से पौने इंच का आप गैप रखिएगा पहले वाले निशान से। तो इस तरह से हम दूसरे को भी 16 पर लगा के पक्की निशान कर देंगे।
16 की लंबाई पे लगे। फिर इसको कट लगा कर हटा लेंगे। तो इसी तरह हम चारों निशानों पर सिलाई चला दिए हैं। अब यहाँ पीछे का पल्ला उस पर रख के अब इसकी कटिंग कर लेंगे अगले पल्ला को। तो यहाँ हमने पीछे के पल्ला को रखते हुए कटिंग कर लिया है। अब यहाँ हम 3 इंच की चौड़ाई रखे हैं। 3 इंच गहराई पे हमने एक कट लिया। यहाँ हम फ्यूज पेपर लगा के 1.5 इंच का एक पट्टी तैयार कर लिया। अब इस पर रखते हुए हम सिलाई चला देंगे। तो आसानी से ये सिलाई चल जाती है। इस तरह से आप रखते हुए सिलाई चला लीजिएगा दोनों तरफ। तो हमने 1.5 इंच की पट्टी 3 इंच का लिया था। 4 इंच के आधा इंच मेरे पट्टी के अंदर भी कपड़ा गया है। तो इस तरह से आप 4 इंच की कपड़ा लीजिएगा तो 1.5 इंच का तैयार हो जाता है। तो इस तरह से आप 1.5 इंच की पट्टी तैयार कर लीजिएगा। तो आसानी से ये पट्टी लग जाती है। तो यहाँ पट्टी तैयार हो गई। अब इसको अच्छे से बैठा देंगे। तो यहाँ गला आप जितना बड़ा रख सकते हैं उतना नाप लीजिएगा। उसके बाद वहाँ से बंद कर दीजिएगा। तो यहाँ हम 11 इंच पे निशान लगाए थे। अब यहाँ से नीचे आके बंद कर देंगे। नीचे 11 इंच का कपड़ा छोड़ देंगे हम, नहीं तो ऊपर से आप 21 इंच नापिएगा जहाँ से बंद कर रहे हैं। फिर वहाँ पे लाके पक्की निशान का सिलाई करके छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ हम सिलाई पर ही चलाते हुए सिलाई कर रहे हैं। यहाँ पे लाके हमने पक्का कर दिया। तो इस तरह से ये पक्का हो गया। तो यहाँ ये तैयार हो गया। इस तरह से तैयार हो जाता है। अब यहाँ कॉलर लगाएंगे हम। तो हम बैठा हुआ वाला कॉलर लगाए हैं। आप चाहे तो वो जीन्स शर्ट के कॉलर की तरह लगा लीजिएगा। जैसा कॉलर चाहती है वैसा कॉलर आप लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ बैठा हुआ कॉलर लगाएंगे। तो दोनों कंधे को हमने आगे और पीछे के दोनों को ज्वाइंट कर दिए हैं। अब यहाँ हम गोल गले के शेप में हमने एक गलत तैयार किए थे और उसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह बनाने से गला कॉलर बहुत खूबसूरत बनता है। इस तरह से आप बना लीजिएगा। बस गले का गोल गले का डिजाइन जिस तरह काटती हैं पेपर पर, उसी तरह से आप काटिएगा। तो इस तरह से कॉलर तैयार हो जाता है। तो देखने में खूबसूरत भी ये कलर लगता है, बैठा बैठा भी रहता है। तो यहाँ गोल गले की तरह का कॉलर तैयार है। अब जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अंदर से काट के निकाल देंगे। 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए, एक पाँव को रखते हुए मार्जिन सारे को कट करके निकाल देंगे। छोटे छोटे कट लगा लेंगे। इस तरह कलर बनाइएगा, बहुत खूबसूरत कलर तैयार होता है। तो यहाँ हम अब कलर लगाएंगे। तो बीच से दोनों को बीच से कट लगा लिए थे। तो हमने बीच से ही कलर लगाना ताकि मेरा कलर आगे पीछे ना हो। इस तरह से कलर लगाते हुए जाएंगे।
तो यहाँ कॉलर तैयार हो गए। इसी तरह दूसरी तरफ भी हम इसको लगा लेंगे। अब इसको बैठाते हुए फिर एक पलट के बैठा देंगे और उस पर एक सिलाई चला देंगे। अब यहाँ मेरा कॉलर लग गया है। तो बनने के बाद इस तरह का तैयार होता है। आप भी बनाइए, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत खूबसूरत फ्रॉक तैयार होता है।